हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन की। आज दिनांक है हमारी 9 नवंबर 2020 को यह पेपर हुआ है। इसके 100% सॉल्यूशन की बात की जाएगी और साथ में आपको यह भी पता चल सके कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में नहीं करनी है, और आपको यह भी पता चलेगा कि हमने परीक्षा में कितने नंबर गेन किए हैं। दोस्तों, आज पेपर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन पढ़कर सुना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारा दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है हमारा राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है हमारा लखनऊ में, चौथा है कानपुर में। तो हमारा एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि पाठ है सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी। तो पाठ है सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनमें हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व और वृक्षारोपण तीनों आते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक शब्द जुड़ा हुआ है मानवीय। मानवीय प्रबंधन की बात की जा रही है, तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत हमारा शिक्षक, बच्चे और समुदाय आते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी। यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है महत्वपूर्ण। भूमिका तो सभी की होती है, प्रधान अध्यापक की भी होती है, शिक्षक की भी होती है, बच्चों की भी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो प्रधानाध्यापक की होती है। तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका गलत होगा, प्रधानाध्यापक इसका पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है डाइट, एनसीईआरटी, सीमेट या बीआरसी। तो जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था वो हमारी डाइट हो जाएगी। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन की हम बात करें तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। तो समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग हो जाएगा हमारा निर्णयन प्रक्रिया, दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। सातवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन में है हमारा प्रयागराज, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है आगरा और चौथा है वाराणसी। तो राज्य हिंदी संस्थान जो है ना हमारा वो वाराणसी में स्थित है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न की हम बात करें तो एनआईओएस नॉइस की स्थापना कहाँ हुई थी। सॉरी, डेट पूछ रहा है, सन पूछ रहा है। नॉइस की स्थापना हुई थी 1962 में, 1973 में, 1989 में या 1992 में। तो हमारी जो नॉइस की स्थापना थी वो 1989 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नवें प्रश्न की हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। दिसंबर 2004 में, दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2003 में या दिसंबर 2006 में। विधेयक की बात की जा रही है क्योंकि विधेयक तो पहले ही आता है ना, जब पारित होने से पहले विधेयक आता है। तो यहाँ पे विधेयक की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 दिसंबर 2004 को। ठीक है ना। 10वें क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है चेन्नई में, लखनऊ में, प्रयागराज में या दिल्ली में। भारत की प्रथम जो मनोवैज्ञानिक शाला थी वो तो स्थापित हुई थी कलकत्ता में। ठीक है ना। और जब ऑप्शन में कलकत्ता नहीं है तो अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रयागराज में प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की गई है। तो इसका दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बाल गणना पंजिका है यह एक किस प्रकार का अभिलेख है, यह पूछ रहा है। विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख। तो बाल गणना पंजिका जो है वो हमारी विद्यालय अभिलेख के अंतर्गत आती है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न हमारे सामने के प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार की होती हैं, मतलब कितने प्रकार की होती हैं प्राकृतिक आपदाएं। पहला है 3 प्रकार की, दूसरा है 2 प्रकार की, तीसरा है 6 प्रकार की, चौथा है 5 प्रकार की। दोस्तों, यह क्वेश्चन ही पता नहीं किस प्रकार से रखा गया है
कि प्राकृतिक या तो आपदाओं के प्रकार पूछे जाते, ठीक है ना, तो हम बता सकते थे कि इतने आपदाओं के इतने प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार पूछे हैं। आपदा कितने, अब प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, चक्रवात है हमारा, और इस प्रकार से बाढ़ है। ये तो कई प्रकार की हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है ना। और जब प्राकृतिक आपदाओं को ज़्यादा हम गहन रूप से पढ़ते हैं तो वो आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है ना। वैसे इसका जो राइट आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से वो होगा 5, ठीक है ना, लेकिन यह सब आपके कोर्स में नहीं है, ये कोर्स से बाहर हैं आपके, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, लेकिन यह क्वेश्चन पता नहीं किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि समय सारणी से बचत होती है आय की, शिक्षण की, समय और श्रम की या व्यय की। तो इसका दूसरा जो है वो राइट आंसर होगा समय और श्रम की। 14वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि साहित्यिक गतिविधि है नृत्य साहित्यिक गतिविधि नहीं है, शैक्षणिक कार्यक्रम यह भी नहीं है, कहानी लेखन या उच्चारण प्रतियोगिता। तो दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर होगा, कहानी लेखन एक साहित्यिक गतिविधि है। 15वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि टीईटी का पूरा नाम क्या है। शिक्षक योग्यता परीक्षा, शिक्षक अववृत्ति परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक शिक्षण परीक्षा। तो टेट का जो है पूरा नाम हो जाएगा हमारा शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो दूसरा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर हम देखते हैं कि संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। यह जो क्वेश्चन इस प्रकार से के हैं जो आपको अपने शब्दों में लिख के आने थे अच्छे तरीके से, आशा करते हैं आप अच्छे लिख के आए होंगे। 17वां प्रश्न है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। यह भी आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना था, ठीक है ना। अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य, यह सभी जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आने थे। विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं, समय सारणी की परिभाषा पूछी गई है। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए, शैक्षणिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, लर्निंग कॉर्नर से क्या समझते हैं, वो सीखने का कोना होता है जहाँ बच्चे बैठकर सीखते हैं। मीना मंच के क्या उद्देश्य हैं, बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए होता है ये। प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी, ग्राम शिक्षा समिति क्या है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। सभी जो क्वेश्चन है वो आपको अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिख के आए होंगे, आशा करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर देखें तो पहला इसमें 31वां प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का के महत्व पर प्रकाश डालिए। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत में सूचना के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शिक्षकों के विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं लिखिए। अध्यापक डायरी से आप क्या समझते हैं वर्णन कीजिए। समय तालिका की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और शैक्षिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे हमारे अति लघुत्तरीय। विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों को लिखिए। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के उद्देश्य एवं प्रमुख कार्य। तो यह हुआ हमारा डीएलएड 4th सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र का पूरा पेपर, जिसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की बात की। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, आपकी जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।